चप्पला ठीक खोल दो, गोली मत रहा। हेलो बच्चों, मैं महबूब आलम। बच्चों इस क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन क्या दिया है? 15 सही 15 बटे 15 भाग 15। बच्चों ये साधारण सा दिखने वाला क्वेश्चन, लेकिन अक्सर बच्चे इस क्वेश्चन को सोल्व करने में कहीं ना कहीं गलती कर ही जाते हैं। अब बच्चों ये जो हमारा क्वेश्चन हमको दिया है 15 सही 15 बटे 15 भाग 15, अक्सर बच्चे इसको कैसे सोल्व करते हैं? देखो, कुछ बच्चे तो क्या करते हैं, इस 15 से इस 15 को काट देते हैं। इस प्रकार मैं आपको बताता हूं, इस 15 से इस 15 को काट देते हैं। फिर वो क्या करते हैं, 15 का भाग 15 में देते हैं, यानी कि 15 का भाग दे देते हैं वो 15 में, और इसको काट कर और बराबर एक आंसर लेकर आते हैं, जो कि बच्चों उनका आंसर गलत होता है। और कुछ बच्चे क्या करते हैं बच्चों, इस 15 को इस 15 में जोड़ देते हैं। इस प्रकार 15 प्लस ये 15 और बट्टे ये 15 और भाग 15। अब वो क्या करते हैं, 15 और 15 को जोड़ते हैं 30, 30 बट्टे 15 और भाग करते हैं वो 15। फिर इसको काट देते हैं 2 और 2 बट्टे 15 आंसर लेकर आते हैं। तो ये आंसर भी बच्चों गलत आंसर है। बच्चों ये क्वेश्चन इस प्रकार सोल्व नहीं किया जाएगा। क्यों? क्योंकि बच्चों इस क्वेश्चन को सोल्व करने का जो तरीका है वो बिल्कुल अलग तरीका है। तो बच्चों यदि आप इस प्रकार के क्वेश्चनों को सोल्व करना सीखना चाहते हैं तो फिर बच्चों आपको इस वीडियो को अंत तक देखना पड़ेगा। यदि आज आपने इस वीडियो को अंत तक देख लिया बच्चों, तो ये जो इस प्रकार के क्वेश्चन है, हालांकि ये बिल्कुल सिंपल और साधारण सा क्वेश्चन है, लेकिन बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। तो बच्चों यदि आपने इस वीडियो को अंत तक देख लिया तो फिर आपको इस प्रकार के क्वेश्चनों को सोल्व करने में किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है बच्चों, तो चलो बच्चों इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया जाता है वो हम देखते हैं। पहले मैं इसको साफ करता हूं। हमारा क्वेश्चन क्या था बच्चों? हमारा क्वेश्चन है 15 सही 15 बट्टे 15 और ये भाग में है, ये भाग 15। ये हमारा क्वेश्चन है बच्चों। अब ध्यान दो बच्चों, ये जो है ना 15 सही 15 बट्टे 15, ये एक अलग संख्या है, और भाग 15 ये एक अलग संख्या है। ठीक है ना? ये जो 15 है ये इस 15 बट्टे 15 में मिली हुई संख्या है। बच्चों ये एक मिश्रित भिन्न है। 15 सही 15 बट्टे 15 ये एक मिश्रित भिन्न है और ये एक सिंगल डिजिट है। ठीक है ना? तो सबसे पहले बच्चों हमें ये जो मिश्रित भिन्न है इसे हमें सरल भिन्न में बदलना पड़ेगा। तो बच्चों मिश्रित भिन्न को सरल भिन्न में कैसे बदला जाता है? देखो, सबसे पहले आपको इस 15 को इस 15 से गुणा करना पड़ेगा और उसमें आपको 15 जोड़ना पड़ेगा। इस प्रकार बच्चों 15 और गुणा ये 15, यानी इस 15 को इस 15 से हमने गुणा किया है, फिर प्लस में इस 15 को हम जोड़ देंगे, प्लस ये 15 और बट्टे में ये हमारा 15 है, और भाग में क्या आ जाएगा आपका, ये भाग आ जाएगा आपका यहां पर 15। ठीक है? अब यहां पर देखो 15 और 15 को गुणा करके उसमें हम 15 जोड़ेंगे। 15 15 को गुणा करते हैं तो कितने आते हैं बच्चों? 225। 225 प्लस ये 15 बटे ये 15 और भाग आपका आ गया ये 15। अब 225 और 15 को आप जोड़ दो, कितने आ जाएंगे आपके? 240। यहां मैं लिखता हूं 240 बट्टे ये 15 और भाग ये 15। अब यहां पर ये जो भाग 15 है इसको आप गुणा में बदल दो। किस में बदल देंगे? गुणा में बदलेंगे। तो ये जो 15 है वो नीचे आ जाएगा। इस प्रकार बच्चों 240 बट्टे ये 15 और गुणा 1 बट्टे ये 15। अब आप आराम से ऊपर वाली संख्या को नीचे वाली संख्या से काट सकते हैं। किस प्रकार? देखो 15 और 240 को काटेंगे तो ये कट जाएगा आपका 16 मर्तबा, और आपका उत्तर क्या आ गया बच्चों? यहां देखो 16 बट्टे ये 15 बच गए हैं, 16 बट्टे ये 15 बच गए हैं, और बच्चों ये आपका राइट आंसर है। ठीक है बच्चों? तो बच्चों इस प्रकार के जब भी आप क्वेश्चन देखो जहां पर मिश्रित भिन्न दी गई हो तो सबसे पहले आप मिश्रित भिन्न को सरल भिन्न में बदल दो, इस प्रकार। ठीक है? और फिर यदि आगे भाग या गुणा दिया गया है तो आप भाग और गुणा कर सकते हो। ओके बच्चों? तो चलो बच्चों देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को देखिए बच्चों, बहुत ही शानदार और मजेदार क्वेश्चन है। क्या दिया हमको? 100 प्लस 10 भाग 5 गुणा 2 माइनस 5। अब इस प्रकार के क्वेश्चन को सोल्व करने में भी बच्चे गलती करते हैं। क्या गलती करते हैं? देखो कुछ बच्चे तो क्या करते हैं, इस 100 और 10 को आपस में जोड़ते हैं और वो
110 लिख देते हैं, फिर भाग, फिर वो 5 और 2 को गुणा करते हैं, ये 10 माइनस 5। फिर कुछ बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्ट 10 का भाग इस 100 के अंदर देते हैं, तो उनका भाग जाता है 11 मरतबा और माइनस 5 करके, और वो आंसर लेकर आते हैं 6, जो कि ये गलत आंसर है। या फिर कुछ बच्चे क्या करते हैं, 10 में से पहले 5 को घटा देते हैं तो 5 बचता है, और 110 में वो 5 का भाग देते हैं, और उनका आंसर आता है 22, और ये आंसर भी बच्चों गलत आंसर है। ये दोनों के दोनों आंसर जो है वो गलत आंसर है। क्यों? क्योंकि इस क्वेश्चन को सोल्व करने के ये दोनों तरीके भी गलत है बच्चों। क्यों गलत है? क्योंकि इस क्वेश्चन को इस प्रकार सोल्व नहीं किया जाएगा। यहां पर आप देखो बच्चों, यहां पर आपको जोड़ दिया है, भाग दिया है, गुणा दिया है, और ये बाकी, यानी चारों चीजें एक साथ आपको दी गई है बच्चों। तो अब बच्चे यहां पर कंफ्यूज होते हैं कि पहले जोड़ की जाए, या भाग किया जाए, या गुणा किया जाए, या बाकी की जाए। कहां से इस क्वेश्चन को सोल्व करने की शुरुआत की जाए? तो बच्चों मैं आपको बताता हूं। देखो, बोर्ड मास, आपको मालूम है बोर्ड मास का नियम, मैं आपको बताता हूं। बोर्ड मास, BODMAS, ये है बोर्ड मास। बी का मतलब क्या होता है बच्चों? ब्रैकेट। और जो ब्रैकेट होते हैं बच्चों, वो 4 प्रकार के ब्रैकेट होते हैं। पहला ब्रैकेट है, देखो इस प्रकार रेखा दिखाई दे रही है आपको, इसे कहते हैं रेखा ब्रैकेट। फिर ये छोटा ब्रैकेट है, ये मंझला ब्रैकेट है, और ये बड़ा ब्रैकेट है। फिर होता है ओ का मतलब होता है बच्चों ऑफ, इसे हम हिंदी में का कहते हैं, और इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई यानी कि गुणा। डी का मतलब होता है बच्चों डिवीजन। एम का मतलब होता है बच्चों मल्टीप्लाई यानी कि गुणा। ए का मतलब होता है एडिशन। एस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन। बच्चों, जब इस प्रकार का क्वेश्चन दे दिया जाए, मैं इसको साफ करता हूं, जब आपको इस प्रकार का क्वेश्चन दे दिया जाए जिसमें आपको जोड़, भाग, गुणा, बाकी, यानी सब के सब एक साथ दे दिए जाए, यानी मिक्स दे दिए जाए, तो फिर इस प्रकार के क्वेश्चन को बच्चों आपको इस क्रम में सोल्व करना पड़ेगा। सबसे पहले आप यदि ब्रैकेट दिया है तो ब्रैकेट को सोल्व करना पड़ेगा, उसके बाद यदि आपको ऑफ दिया है तो ऑफ को सोल्व करना पड़ेगा, फिर आपको डिवीजन, मल्टीप्लाई, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, यानी इस क्रम में आपको क्वेश्चन को सोल्व करना पड़ेगा, और इसको हम कहते हैं बोर्ड मास का नियम। ओके बच्चों, अब यहां पर देखिए आप, यदि हमें इस क्वेश्चन को सोल्व करना है और इस बोर्ड मास के नियम से, तो सबसे पहले बच्चों हमें यहां पर ये भाग वाली संख्या है इसको सोल्व करना पड़ेगा। क्यों? यहां पर ब्रैकेट इसमें हमको दिया नहीं है, ऑफ भी हमको नहीं दिया है, डिवीजन देखो इसके बाद में इसको वरीयता दी गई है, तो सबसे पहले हम ये भाग वाली संख्या इसको सोल्व करेंगे। देखो बच्चों, 100 को तो हम ऐसे ही लिख लेंगे, ये 100 और प्लस ये 10। अब इसको हम गुणा में बदलेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 1/5, ठीक, और गुणा 2 माइनस 5। अब आप देखो बच्चों, ये जो 10 है इस 5 से कट जाएगा 2 मरतबा, पीछे हमारे पास क्या बचा, ये 100 प्लस 2 गुणा 2 माइनस 5। अब क्या किया जाएगा बच्चों, डिवीजन हमने कर लिया है, अब नंबर आएगा पहले मल्टीप्लाई का नंबर आएगा। इसमें भी पहले बच्चे क्या करते हैं, 100 और 2 को जोड़ते हैं और 5 में से 2 को घटा देते हैं। तो बच्चों इस प्रकार नहीं किया जाएगा, सबसे पहले हम ये जो बीच वाली संख्या है 2 और 2 इनको गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 100 प्लस 4 माइनस 5, और ये हो जाएगा आपका 104 माइनस 5 बराबर ये 99। आपका ये आंसर है बच्चों, बिल्कुल सही आंसर है ये। और इस प्रकार के क्वेश्चन को आप इसी प्रकार सोल्व करोगे, यानी जब आपको इस प्रकार का क्वेश्चन दे दिया जाए बच्चों, तो आपको इस बोर्ड मास के नियम के अनुसार आपको सोल्व करना पड़ेगा। यदि आप इस क्रम में सोल्व करते हो इस क्वेश्चन को, तो फिर बच्चों आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। ओके बच्चों, तो चलो बच्चों देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को देखिए बच्चों, कोष्टक के अंदर हमको क्या दिया है, 15/3, फिर हमको दिया है का 8 प्लस 4 माइनस 10। अब यहां पर देखो बच्चों, हमको क्या दिया है, ये का दिया है, और कोष्टक भी हमको दिया है, भाग दिया है, प्लस दिया है और माइनस दिया है। अब इस क्वेश्चन को हम कहां से शुरुआत करेंगे इसको सोल्व करने की? तो बच्चों यहां पर देखिए आप, बोर्ड मास का नियम, सबसे पहले किसको सरल किया जाएगा, ये कोष्टक, कोष्टक के अंदर वाली जो संख्या है उसको सोल्व करना पड़ेगा, यानी ये जो कोष्टक दिया है इसके अंदर वाली जो संख्या है इसको हम सोल्व करेंगे। उसके बाद नंबर आता है ऑफ, यानी का, यहां पर देखो बच्चों का हमको दिया है, फिर हम इस का को सोल्व करेंगे और बाद में जोड़ और सब्ट्रैक्शन हम करेंगे, ठीक। तो यहां पर देखिए, इसको सोल्व करने के लिए इस 15 के अंदर हम 3 का भाग देंगे, तो कितने बार जाएगा भाग, 5 मरतबा, ये आ जाएगा 5। और यह का का मतलब क्या होता है बच्चों,
यहाँ पर देखो कांक का मतलब होता है गुणा, यहाँ पर हम लगा देंगे ये गुणा, और 8 प्लस 4 माइनस 10। अब पहले किसको सोल्व करेंगे बच्चों, यहाँ पर देखो मल्टीप्लाई का नंबर पहले आते हैं, तो 5 और 8 को गुणा करेंगे तो कितने आ जाएंगे आपके, ये 40 प्लस 4 माइनस 10, और ये हो गया आपका 44 माइनस 10 बराबर ये 34 आपका आंसर हो गया बच्चों। बिल्कुल सिंपल और साधारण सा इसका हल है बच्चों। बस आपको ये जो बोर्ड मास का नियम है इसका आपको पता होना चाहिए। यदि आपको बोर्ड मास का नियम पता है बच्चों, तो फिर इस प्रकार के क्वेश्चनों को आप बिल्कुल आराम से सोल्व कर लेंगे। ओके बच्चों, तो चलो बच्चों देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। बच्चों ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, क्या दिया है, 5 माइनस 5 गुणा 5 भाग 5। बच्चों इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे, बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है और साधारण सा क्वेश्चन है बच्चों। तो बच्चों इस क्वेश्चन को मैं दे रहा हूं आपके लिए होमवर्क। बच्चों ये आपका होमवर्क है, इसे आप सोल्व कीजिए, और जो भी बच्चों आपका आंसर आए उसे कमेंट करके जरूर बताएं। ओके बच्चों, तो चलो बच्चों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है बच्चों, तो फिर आप इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए ताकि दूसरे बच्चों को भी इसका फायदा मिल सके। और हाँ बच्चों, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और नीचे जो घंटी वाला बटन दिखाई दे रहा है बच्चों उसको दबाना ना भूले। तो चलो बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में अगले कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।